प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठ में हमने पामिस्ट्री पर डिस्कशन किया था। एक तो एग्जाम्पल लिए कि किस प्रकार के हाथ का क्या रिजल्ट होता है। आज पामिस्ट्री पर ही आगे बढ़ते हैं। आज पहले ये स्केच में हाथ की मुख्य चीज़ों का अध्ययन करेंगे, फिर हम इधर आएंगे। ये सम्मुख दाएं हाथ की फ्रंट ये स्थिति हमने बनाई है इधर। इसमें इन सब उंगलियों और अंगूठे के विषय में तो सब लोग जानते ही हैं। मैं करतल के विषय में बताऊंगा। ये करतल, ये जो करतल है, इसकी आकृति का विशेष महत्व होता है और अंगुलियों की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, इनका भी विशेष महत्व होता है। अध्ययन करते समय सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि इस करतल की आकृति कैसी है। पीछे से स्लोप लेती हुई है इस तरीके से, या यहीं से चौड़ा होकर के आगे फिर सीधी है। इसमें अंतर आएगा। यदि ये इस तरीके से है, यहाँ एकदम डाउन चौकोर हो जाती है। यदि करतल चौकोर हो जाता है और उंगलियों की लंबाई करतल की लंबाई से कुछ कम हो, तो वो टेक्निकल हैंड हो जाता है। ऐसे लोग टेक्निकल वर्क ज़्यादा किया करते हैं। परंतु यदि ये स्लोप लेता हुआ करतल हो, स्लोप लेता हुआ जैसे इसमें दिखाया गया, और उंगलियों की लंबाई छोटी हो करतल की अपेक्षा, तो ये लोग टेक्निकल काम करते हैं, परंतु स्किल्ड उसमें क्षेत्र में भी होते हैं। टेक्निकल में लोअर लेवल पर नहीं होते, ये रिसर्च वगैरह में भी चले जाते हैं टेक्निकल क्षेत्र में। करतल की लंबाई उंगलियों से बड़ी हो और ये स्लोप लेता हुआ हो, ऐसे इस तरीके से हो, चौकोर ना हो। यदि करतल छोटा हो और उंगलियों की लंबाई ज़्यादा हो, करतल के कंपैरेटिवली उंगलियां बड़ी लंबी लगती हो, तो वो हाथ कुछ सरकार की नौकरी करने वाले या वाइट कॉलर जॉब में काम करने वाले ऐसे लोग होते हैं। यदि उंगलियों की लंबाई करतल की लंबाई से कुछ बड़ी हो, वहाँ टेक्निकल वर्क रिड्यूस हो जाता है, टेक्निकल काम कम करते हैं, वाइट कॉलर जॉब की तरफ चले जाते हैं। प्रथम मैं सिर्फ इसी पर ही डिस्क्रिप्शन ले रहा हूँ, उसके बाद फिर इधर आऊँगा तो स्केच करके भी उसको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए, उंगलियों का आकार इस करतल से छोटा है, सारी उंगलियों का कंपैरेटिवली कम है। अंगूठा, अंगूठे की आकृति का, हाथ में अंगूठे की आकृति का, अंगूठे की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ये पीछे को जाता है, सीधा रहता है, ऐसे रहता है, इस तरीके से एंगल बनाता हुआ, उसका विशेष महत्व होता है। अभी प्रारंभ में हम करतल के साथ साथ 3 मुख्य रेखाओं को लेते हैं। पहले ये रेखा जो यहाँ से चलती है, इसको हम हृदय रेखा बोलते हैं। हृदय रेखा, हृदय रेखा का यदि इस अंगुली के बॉटम से
डिफरेंस लंबाई काफ़ी गैप के साथ हो, सामान्य से कुछ ज़्यादा लगता हो, ये अमूमन ये मानिए जैसा कि मैं अपने हाथ में दिखाता हूँ, ये हिस्सा ज़्यादा है, ये हिस्सा थोड़ा इसके कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। जितना ये इसका देखिए, ये जो हिस्सा है इसके कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि ये काफ़ी नीचे को हो, यहाँ से प्रारंभ होती हो, तो ये खतरनाक होती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। हृदय में अनेक विकृतियाँ, विकार, भिन्न भिन्न तरह की बाधाएं, मांसपेशियों की कमजोरी, धड़कन की दर ज़्यादा होना, ऐसी बातें होती हैं यदि इसका ज़्यादा नीचे से इसका ओरिजिन हो। सामान्यतः ये गोलाई लिए हुए होती है, साफ सुथरी हो तो अच्छा रहता है। यदि ये साफ सुथरी ना हो, इसमें जंजीर जैसी स्थिति हो या कुछ कुछ खड्डे हों बिंदु बिंदु से, तो ये मानिए उस व्यक्ति को कोल्ड बहुत तंग करेगा। यदि इसमें बिंदु बिंदु हों जगह जगह बिल्कुल इस तरीके से, देखिए ये है ऐसे, जगह जगह इसमें नीचे को बिल्कुल ऐसे हों, ऐसी ना हो करके इस तरीके से छोटे छोटे बिंदु से हों, तो उस स्थिति में व्यक्ति को कोल्ड बहुत तंग किया करता है। और उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप, दोनों में से कुछ भी हो जाता है, और वो इस पर बात पर निर्भर करेगा कि उच्च है या निम्न है। उसका अध्ययन हम आगे करेंगे तो पता लगेगा। अब ये हृदय रेखा यदि इस तरीके से दो हिस्सों में बट जाए आगे, और दो हिस्सों में से एक हिस्सा मध्यमा उंगली की तरफ चला जाए और दूसरा अंगूठे के पास वाली उंगली के पास चला जाए, तो इसका फल कुछ और होता है। और यदि ये दोनों ही हिस्से यहाँ जाएं, इसके सामने जाएं, उसका फल कुछ और होता है, अलग अलग। और यदि ये दोनों हिस्से इधर चले जाएं, इसका फल कुछ और होता है। एक एक का मैं लेता हूं। यदि ये यहां पर दोनों हिस्से चले जाएं, इस जगह, बहुत चतुर, बहुत बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति होता है। अपने काम को अंजाम को अंतिम छोर तक पहुंचाने वाला, परिश्रमी, ईमानदार और धोखा न करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति का हृदय बड़ा उदार, स्वस्थ, दीर्घायु जीने वाला, हृदय में कोई आघात ना हो, कोई अटैक ना आए, इस प्रकार का हृदय उसका होता है। यदि ये एक इस पर जाए और एक इधर जाए, तो ये इस प्रकार का व्यक्ति मिले जुले कार्य करता है। एक कोई निश्चित उसका स्वास्थ्य में भी कोई परिवर्तन हो, कभी स्वस्थ हो जाए, कभी बीमार हो जाए, उच्च रक्तचाप हो जाए, फिर ठीक हो जाए, फिर वात रोग हो जाए, इस प्रकार की स्थितियां उसकी हुआ करते हैं। यदि ये दोनों रेखाएं ये ऐसे घूम करके इसकी तरफ चले जाएं, शनि की तरफ, दोनों ही शनि की तरफ चले जाएं, ये दो इधर, ऐसा व्यक्ति महाकुटिल, प्रतिदिन धोखे से कमाने वाला, पापी, जो भी धोखा जिसके साथ कर सके पैसे के लिए, परिवार के सदस्य के साथ भी धोखा कर लिया करता है पैसे के लिए। इस प्रकार के व्यक्ति का हृदय भिन्न भिन्न दिक्कतों से गुजरता है। बीमारियां, मांसपेशियों की कमजोरी, कभी कभी वाल बदलने पड़े,
हृदय के जो वाल्व होते हैं उनमें कोई कमी हो जाए, और आयु भी प्रभावित होती है यदि इसके दोनों इस पर चले जाएं। यदि ये दो हिस्से हों और ये यहां आ जाए इस रेखा के नीचे, वो व्यक्ति बहुत अच्छा, विख्यात, उत्तम लेखक, उत्तम व्यापारी इस प्रकार का होता है, परंतु उसकी आयु का पता नहीं कितनी होगी। यदि इस रेखा में कहीं कटाव हो या कमजोर पड़ी हुई हो और ये इसके दोनों हिस्से यहाँ गए हुए हों, तो आयु 30-40 वर्ष के बीच ही रह जाया करती है। मैंने ऐसी लाइनें किसी के हाथ में देखी थी, और ये तो मैं नहीं कहूँगा ऐसा हुआ, पर शायद हुआ होगा, क्योंकि इस लाइन में कई कटाव भी थे और ये दोनों इधर गई हुई थी। इस पे एक ही थी, दो नहीं थी, ये सिर्फ ये यहाँ से गए, क्योंकि ये जब तक हृदय निरंतर गति में रहेगा, हृदय की गति के साथ ही आयु भी जुड़ी होती है। हृदय गतिशील है तो आयु भी है, नहीं है तो आयु कम हो जाया करती है। इस प्रकार से हृदय रेखा का वर्णन है। शॉर्ट में ही मैं लूँगा, क्योंकि डीपली तभी जाया जाएगा, पहले इसका सामान्य अध्ययन ले लिया जाए। अब दूसरी यहीं से इसके साथ ही आती है मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से उदित होती है, अंगूठे और इस अंगुली के बीच के किसी भी स्थान से ये उदित हो सकती है। जिस तरीके की उदित होगी वैसा ही उसको फल मिलेगा, और फल का भेद भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि ये इस अंगूठे के बिल्कुल नीचे से उदित है और स्मूथली आगे गई हुई है, तो बहुत अच्छी मानी जाती है। चतुर व्यक्ति, बुद्धि को ठीक तरीके से प्रयोग करके अपने साधनों का आगे विकास करना, उत्तम तरीके से अपनी शिक्षा, व्यवहारिकता, सभी के साथ अच्छे संबंध रखने वाला हंसमुख व्यक्ति इस प्रकार का होता है। यदि ये इसके बिल्कुल ठीक नीचे से निकले और स्मूथ हो, साफ सुथरी हो। यदि प्रारंभ में साफ सुथरी ना हो, ऐसी हो जैसी ये श्रृंखला बनी हुई है, श्रृंखला इस तरीके की, इस तरह की श्रृंखला हो प्रारंभ में, जैसी कि यहाँ बनी हुई है और आगे फिर स्मूथ चली हुई है, ऐसे व्यक्ति के जन्म के विषय में रहस्य छुपा हुआ होता है। अब वो क्या रहस्य, वो तो वो ही जाने, लेकिन कुछ न कुछ गालमेल होती है। पिता पराया हो जाए, कुछ न कुछ ऐसा होता है कि उसका चरित्र प्रभावित हो। और विशेषकर यदि फीमेल के हाथ में हो तो और भी घातक हो जाती है चरित्र संबंधी बातों के लिए। ओरिजिन पे अगर ये ऐसी स्थिति हो, झगड़े मोल भी लिया करते हैं लोग। हर समय कुंठित मस्तिष्क, जली कटी बातें करने वाले व्यवहार के अनुसार। अब देखिए ये है कहां तक, यदि ये स्मूथली यहां तक गई है, चंद्र क्षेत्र तक, बहुत अच्छी होगी। प्रारंभ का जीवन भले ही खराब रहा हो, लेकिन आगे जो इसका जीवन चलेगा वो अच्छे काम करेगा, समाज के काम करेगा। उसका व्यक्तिगत चरित्र कैसा भी रहा हो, लेकिन समाज में उसकी स्थिति अच्छी होगी, हंसमुख होगा,
क्रिएटिव काम करेगा, कलाकार होगा, पेंटर होगा, आर्टिस्टिक काम करने वाला होगा, म्यूजिक के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, अगर ये सीधी इस तरीके से साफ सुथरी यहां तक आती है। यदि ये और आगे चली जाए और पार हो जाए तो मेंटल हो जाएगा व्यक्ति। इसको टच कर जाए, यहां तक आ जाए तो ये मान के चलिए कि ये ओवर है व्यक्ति, मेंटल, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला, खुराफाती, झूठ बोलने वाला, धोखेबाज, इस प्रकार की वाणी प्रयोग करे कि उसके बहकाए में लोग आ जाएं। बोले तो मधुर, लेकिन हर शब्द में उसके पाप छिपा हुआ हो। अगर ये यहां तक आ जाए, इसको टच कर जाए, और हर विषय में अपने आप को विशिष्ट और औरों से बुद्धिमान दर्शाने का प्रयास करेगा बोलते समय। यदि ये वहां से शुरू ना हो करके आगे से शुरू हो, इसके नीचे से शुरू हो, तो ये मानिए इसका यहां तक का जीवन कष्टकारी रहा है। यहां तक का जीवन, यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का जीवन लगभग इसके नीचे बनता है 10 से 12 वर्ष, 15 वर्ष। वो जीवन प्रारंभ का इसका बीमारियों से, कष्टों से, तिरस्कार से, घृणा से, या जैसे ऐसा होता है कोई गोद भी चला जाता है, वहाँ उसका किसी को मजबूरी में कहीं जाना आ जाए, जैसे किसी के माता पिता बीमार हो गए, गुजर गए, दूसरी जगह उसको जाना आ गया, ऐसी प्रकार की स्थिति से उसका जीवन हो सकता है यदि इसका ओरिजिन आगे से हो। अब यदि इसका ओरिजिन स्वतंत्र है तो बात अलग है, और जीवन रेखा के साथ फ्यूज्ड है तो बात अलग है। यदि इन दोनों के बीच गैप है, इसका ओरिजिन बिल्कुल देखिए जिस तरीके से इसमें है ऐसे है, और इसका ये ऐसे है, तो इन दोनों के ओरिजिन के बीच में गैप हो गया। जब इन दोनों के ओरिजिन के बीच में गैप हो जाता है, यहाँ पर फ्यूज्ड नहीं होते, वो जो अच्छे वक्ता, अधिवक्ता, नेता, उत्तम भाषण देने वाले, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और ऐसा व्यक्ति अच्छा अधिवक्ता बन सकता है यदि उसके बाकी प्लैनेट्स की स्थिति ठीक हो। ये लोग वाणी चतुर हो जाते हैं, ऐसी स्थिति वाले वाणी चतुर, इनकी वाणी में बल होता है। यदि इन दोनों के बीच में गैप होते हुए, गैप हो यहाँ से दोनों, इन दोनों के बीच में, यहाँ से ओरिजिन में, और ये जो रेखा है ये अधूरी रह जाए, कल्पना करो ये इसके आगे तक ही रह गई, तो वो व्यक्ति टेम्पर्ड ब्रेन, कभी भी गुस्से में आ जाए। कितना गुस्से में आ जाए कि किसी के जीवन को डैमेज कर दे, अधूरा डैमेज तो कर ही दे, यदि ये इसके सामने रुक गई है, शनि की उंगली के सामने, और वहाँ गैप से है, इस तरीके से गैप से है और इस जगह रुक गई, अर्थात तो वो उस पर किसी का नियंत्रण ना हो, स्वतंत्र हो, और साथ में शनि का प्रभाव आ गया हो, तो वो ऐसे ही काम करेगा जो हानिकारक हो। यदि यही रेखा इसके साथ, जैसे ये इसमें से एक शाखा निकल के हार्ट लाइन में गई है, ये देखिए, यदि इस प्रकार की स्थिति हो, यहाँ पर एक रेखा आकर के इसमें से ब्रांच फ्यूज हो गई हो, मिल गई हो, तो ये लोग हमेशा सिर दर्द से जूझते हैं, कभी कभी क्रूअल भी हो जाते हैं, किसी को काफ़ी उच्च लेवल की क्षति भी पहुंचा सकते हैं अगर ये इसमें से एक शाखा इसमें मिली हुई। उत्तम व्यवहारी नहीं होते, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीच में कोई इनका स्वार्थ अगर परेशान करे इनको, तो ये दूसरे को क्षति पहुंचा देते हैं।
किसी भी स्तर तक चले जाते हैं अगर ये यहाँ फ्यूज हो गई हो। कभी कभी यहाँ देखा गया कि क्रॉस बनता है, यहाँ से इसमें आई है रेखा और यहाँ से निकल करके इसमें चली गई है कोई, ऐसे क्रॉस बनता देखा गया है। जब इस प्रकार का क्रॉस यहाँ बनेगा तो वो लोग आर्टिस्टिक हो जाते हैं, परंतु उनकी वाणी का भरोसा नहीं होता। अच्छा पैसा कमाएंगे इस प्रकार के क्रॉस वाले, लेकिन उनकी वाणी का भरोसा नहीं होता, उनके व्यवहार का भरोसा नहीं होता। अपने ईमान के प्रति बेईमान होते हैं। इस प्रकार का वर्णन ऐसे लोगों का होता है। आज का जितना अध्ययन बना वो पूर्ण हुआ। अब अगले कालांश में, अगले पीरियड में हम इससे आगे चलेंगे। जो डिस्क्रिप्शन इससे आगे बढ़ेगा फिर उस पर चलेंगे। यदि आपको आज का लेसन भाया हो, उत्तम लगे, तो मेरा अनुरोध है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य दें। कमेंट से हम लोगों को ये पता लगता है कि हम कहाँ त्रुटि पर हैं, सुधारने का अवसर मिलता हम लोगों को। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। प्रणाम।